तो किसान साथियों, खरीफ की फसल में प्याज की नर्सरी लगाने का समय आ चुका है। इस समय यदि किसान प्याज की खेती करते हैं तो जो त्योहारी सीजन आओगे आगे, दिवाली का जो सीजन आएगा, उसमें अच्छा मुनाफा मिल सके है, अच्छा भाव मिल सके है। इस बार कम से कम समय में तैयार होने वाली जो किस्म है वे हमारे जो सरकारी महकमे हैं NHRDF के 883 और एग्रीफाउंड डायरेक्ट रेड के जो किस्म है नहीं, वो करनाल के सलारू में जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान है, और उसके अलावा भाई केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो जहाँ भी है वो सारी जगह अपने इसका बीज 20 जून तक मिलना शुरू हो जाएगा। सारे किसान भाई इसकी ध्यान रखें। और बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इसमें जो खरीफ सीजन की जो प्याज की नर्सरी है नहीं, वो 15 जून तक लगानी 15 जून तक या जुलाई तक लगानी शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करूँ हूँ, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। तो चलो मैं चलते हैं। आज के जो टॉपिक है प्याज की खरीफ की अगेती जो किस्म बोई जावा है उसकी नर्सरी लगाने के ऊपर पूरा देख रेख करांगे, उसके बारे में पूरी ध्यान करांगे। अभी बिजाई कद क्या होगी, कद उसका देखभाल करनी है, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो किसान साथियों, बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है। इसमें क्या है, अभी जो टेम्परेचर है, हमारा तापमान है, वो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। इसमें नर्सरी लगाने की बहुत ही अच्छा समय है। हमारा नर्सरी लगा सका, हमारा जो टेम्परेचर डाउन होगा ना, उसमें नर्सरी कामयाब होने का बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो इसके खातिर हम नर्सरी का जो बीज है वो लगाने तो पहले हम उसकी अपने जो खेत है उसकी हमें ट्राइकोडर्मा का उसमें प्रयोग जरूर करियो, ताकि कोई कल में दिक्कत ना आवे। और जब बीज उपचारित नहीं कर रखा है तो बीज को भी आप उपचारित कर सको हो। उसके लिए आप 2.5 ग्राम थायरम यानी कि 250 ग्राम में थायरम से उससे बीज ने उपचारित कर लियो। तो बीज उपचारित होने के बाद में आप उसकी बिजाई कर सको हो। बिजाई करने के बाद में बीज ने ढकना बहुत ज़रूरी है। इसके खातिर आप कंपोस्ट खाद ले सका हाँ, मिट्टी बालू इन सारे मिला के और उसको ऊपर छिड़काव कर देवा, ताकि वो बीज ढक जावे। तो नर्सरी लगाने तो 45 से 50 दिन में जो प्याज की जो पौध है वो तैयार हो जाए है। तो उसकी खातिर हमने उसमें बीच में समय समय पर उसकी देखभाल ज़रूरी है। एक तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, वो समय समय उसने बाहर निकालो। और एक जो पानी है उसको समय समय पानी दो, ज़्यादा पानी नहीं ठहरने दो। और जो पीलापन दिखाई दे तो उसमें कोई हल्का स्प्रे ज़रूर निकाल दे रहना है। तो उस तक है जो पौध है जो वो बढ़िया तैयार हो जाओगी। तो उसके बाद में हमने जो लगाने का जो टाइम है जो 15 अगस्त के आसपास उसने हमने अपने खेत में लगा सका हाँ। तो लगाने का टाइम हमने ध्यान रखनी है कि ज़मीन जो खेत है वो उसने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करना है। बहुत बढ़िया तरीक़े से 2 या 3 उसकी खेती जुताई करनी है। अगर खाद डाल सको तो उसमें 5 से 7 ट्रॉली एकड़ में खाद जो गोबर खाद है वो डाल दो, या फिर नीम की खड़ी हो वह डाल दो। तो उसने अच्छी तरह मिला के और फिर उस ज़मीन लेवल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी का ठहराव हो गया तो प्याज ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो अच्छी ज़मीन तैयारी करके उसने हमें उसकी फिर कूल यानी कि मेड़ काट देंगे, उसमें अच्छे बड़े खत्ते काट के उनको ऊपर लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि प्याज ने जितना ज़मीन में ऊंचा रहेगा तो पानी का ठहराव कम रहेगा। ज़्यादा पानी ठहरा तो प्याज गलने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए हमें उसकी ज़मीन की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद हमें 15 अगस्त के बाद उसकी हमें बिजाई कर सका हाँ। तो इसमें जो कम समय में जो किस्म तैयार हुआ है, जो प्याज की किस्म जो वो तो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाए। जो लंबे तौर पर आम तौर पर जो बिजाई करा हाँ वे 100 से 110 दिन में प्याज की फसल तैयार हो जाए है। तो इसके बाद में जो अक्टूबर नवंबर में प्याज की जो फसल हुआ उसका तैयार होने का पूरा टाइम आ जाए है। अभी वो तैयार हो जाए है पूरी। तो अक्टूबर नवंबर में उसकी खुदाई के लिए तैयारी कर दिया हाँ। उसके बीच में हमने ध्यान रखना है कि प्याज में एक तो पानी ठहराव नहीं होने देना, एक उसका खरपतवार नियंत्रण बिल्कुल ज़रूरी है, एक उसमें बीच में भी हल्का यूरिया है उसका छिड़काव ज़रूरी है, ताकि प्याज में पीला पड़ना है, एक ग्रोथ ना रुके। अच्छा, फंगस के लिए हम कोई फंगिसाइड यूज़ कर सकें। उसमें कोई भी आप मार्केट में बहुत फंगिसाइड है कोई भी डाल सको हो, उस तक फंगस को नहीं आओगी, नीचे जड़ा सही चले जाओगी। तो इन बातों का ध्यान बहुत ही
ज़रूरी है। तो किसान साथियों यही वो समय है जब ब्याह शादियाँ का दिवाली त्योहार का जो मौसम शुरू हो जाए है। इस मौसम पे प्याज की डिमांड ज़्यादा हो जाए है और भाव भी अच्छे ऊंचे मिल जाए है, क्योंकि उस समय प्याज बहुत ही कम तैयार मिलता है। क्योंकि पछेती किस्म तो बहुत लगाते हैं, लेकिन अगेती किस्म में बहुत ही कम प्याज तैयार मिलता है। इसलिए आपको अगेती किस्म जल्दी तैयार करनी है, तो इसके लिए नर्सरी की अभी तैयारी शुरू कर दो। तो क्योंकि त्योहारों पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो प्याज की, इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। तो खेत से बाज़ार में जो प्याज जाओ उसने बिक भी अच्छा जल्दी जाओ है, क्योंकि कम हो है। इस कारण किसानों ने एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और एक और ध्यान रखने वाली बात एक और है कि प्याज उखाड़न जो टाइम हो नहीं उखाड़न के समय, उस टाइम उसने जो स्टोरेज है नहीं वो अच्छे से करियो, ताकि कहीं पानी की जगह ना करियो। अगर पानी की मार होगी तो वो गलन का उसका डर रहेगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसकी खास बात ध्यान रखियो। स्टोरेज मान लो उसका जो इकट्ठा करना तो जगह नहीं वो साफ़ सुथरी और पानी रहित होनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान करियो। ये थी आज की आपको जो अगेती प्याज की नर्सरी लगाने के ऊपर और उसकी बुआई के ऊपर हमारा वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दियो। और भाई किसान भाई जो नए नए चैनल से जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली जो वीडियो आएगी वो आपको दर्शकों से पहले पहुँचे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।